छात्रों गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने जो है क्लास के बीज या पक्षी वर्ग के बारे में चर्चा किया था। अब हम चल रहे हैं आज जो है स्तनधारी वर्ग या क्लास मैमेलिया के बारे में चर्चा करने। किसके बारे में? क्लास मैमेलिया या इसको स्तनधारी कहते हैं। मैमेलिया की हिंदी है स्तनधारी या क्लास मैमेलिया या स्तनधारी के बारे में या स्तनधारी वर्ग के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। आइए देखते हैं इस वर्ग के जंतुओं की या इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, ये रचना क्रियाशीलता एवं बुद्धि में सबसे अधिक विकसित जंतु होते हैं। नेक्स्ट, ये अधिकांशतः स्थलीय होते हैं परंतु कुछ जलीय एवं कुछ वायु में उड़ने वाले होते हैं। नेक्स्ट, इनकी त्वचा पर बालों का जो है आवरण होता है। नेक्स्ट, इनमें शिशु के पोषण के लिए दुग्ध का श्रावण करने वाली दुग्ध या स्तन ग्रंथियां होती हैं, इसीलिए इन्हें स्तनधारी कहा जाता है। नेक्स्ट, इनमें सुरक्षा के लिए सिर पर सींग, अंगुलियों पर नाखून, पंजे या खुर तथा कुछ में त्वचा पर सल्क या सूख माने कांटे पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इनकी त्वचा मोटी एवं जलरोधक होती है और त्वचा में श्वेत एवं पर जो है तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट, इनके बाह्य कण में जो है सरीसृपों एवं पक्षियों के विपरीत कण पल्लव जो है उपस्थित होता है। नेक्स्ट, इनमें द्वितीय तालु के विकास के कारण मुख गुहा से पृथक वायु मार्ग होता है, इसलिए इनमें जो है अंतः नासाद्वार मुख गुहा में से काफी पीछे स्थित होता है या मुख गुहा में काफी पीछे स्थित होता है। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ नंबरिंग थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, नंबरिंग मिस्टेक हो गया था। आइए हम चलते हुए बता रहे थे कि इनमें द्वितीय तालु के विकास के कारण मुख गुहा से पृथक वायु मार्ग होता है, इसलिए इनमें अंतःनासाद्वार या अंतःनासा छिद्र जो होते हैं मुख ग्रासन गुहिका में काफी पीछे स्थित होते हैं। नेक्स्ट, इनमें मुख गुहा में दांत हड्डियों के गड्ढे में स्थित होते हैं, इस अर्थात ये गर्त दंती होते हैं। इनमें नासाबेश अत्यधिक विकसित होता है। नेक्स्ट, इनमें देह गुहा पेशीय युक्त अनुप्रस्थ पट्टीनुमा डायाफ्राम द्वारा वक्ष एवं उदर गुहा में जो है विभक्त होती है। नेक्स्ट, इनमें कपाल गुहा बड़ी होती है। नेक्स्ट, इनमें निचले जबड़े के प्रत्येक अर्धांश में स्क्वामोजस से सधी केवल डेंट्री हड्डी होती है। नेक्स्ट, इनमें 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल होते हैं तथा इनमें कशेरुकाएं अग्रवर्ती होती हैं। नेक्स्ट, इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। नेक्स्ट, इनमें हृदय 4 कक्षीय होता है जिसमें 2 आलिंद एवं 2 निलय होता है, अर्थात आलिंद दाएं एवं बाएं आलिंद तथा निलय दाएं एवं बाएं निलय में विभक्त होते हैं। नेक्स्ट, इनमें मस्तिष्क अपेक्षाकृत बड़ा होता है। नेक्स्ट, इनमें कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी होती हैं। नेक्स्ट, इनमें नेत्र एवं कर्ण अत्यधिक विकसित होते हैं। नेक्स्ट, इनमें नर एवं मादा सदस्य पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट, इनमें नर में मैथुन के लिए शिशन होता है और नेक्स्ट, इनमें मादाएं जो होती हैं जरायु होती हैं। जरायु माने बच्चे देने वाली। ठीक समझिए मैमेलिया की क्या विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, ये रचना क्रियाशीलता एवं बुद्धि में सबसे अधिक या अधिकतम विकसित जंतु होते हैं। नेक्स्ट, ये अधिकांश स्थलीय होते हैं परंतु कुछ जलीय एवं कुछ वायु में उड़ने वाले होते हैं। नेक्स्ट, इनकी त्वचा पर बालों का जो है आवरण होता है। नेक्स्ट, इनमें शिशु को के पोषण के लिए दुग्धपान के लिए कह सकते हैं दुग्ध का स्राव काल में दुग्ध ग्रंथियां या स्तन ग्रंथियां होती हैं, इसलिए स्तन ग्रंथिधारी नहीं कहते हैं। नेक्स्ट, इनमें सुरक्षा के लिए सिर पर सींग, अंगुलियों पर नाखून, पंजे या खुर तथा कुछ में
त्वचा पर सल्क या सूख माने कांटे पाए जाते हैं। नेक्स्ट इनकी त्वचा मोटी एवं जलोधक होती है। नेक्स्ट इनके जो है बाएं कर्ण में जो है या कह सकते हैं इनके बाएं कर्ण में सरीसृपों में पक्षियों के विपरीत कर्णपल्लव उपस्थित होता है। नेक्स्ट इनमें द्वितीय तालु के विकास के कारण मुख गुहा से पृथक वायुमार्ग होता है, इसलिए इनमें अंतःनासा द्वार मुख करासन गुहिका में काफी पीछे स्थित होते हैं। नेक्स्ट इनमें मुख गुहा में दांत हड्डियों के गड्ढे में स्थित होते हैं, अर्थात ये गर्तदंती होते हैं। नेक्स्ट इनमें नासाव्यूह अत्यधिक विकसित जो है होता है। नेक्स्ट इनमें देहगुहा पेशीय युक्त अनुप्रस्थ प्रतिनुमा डायाफ्राम द्वारा पक्ष एवं उदर गुहा में जो होता विभक्त होती है। नेक्स्ट इनमें कपाल गुहा बड़ी होती है। नेक्स्ट इनमें निचले जबड़े के प्रत्येक अर्धांश में ये स्क्वायर मॉडल से सदित केवल डेंड्री हड्डी अस्थि होती है। नेक्स्ट इनमें 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल होते हैं तथा इनमें कशेरुकाएं अग्रवर्ती होती हैं। नेक्स्ट इनमें श्वसन फेफड़े द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट इनमें हृदय 4 कक्षीय होता है, अर्थात हृदय दाएं एवं बाएं तथा दाएं एवं नीले में विभक्त होता है। नेक्स्ट इनमें मस्तिष्क अपेक्षाकृत बड़ा होता है। नेक्स्ट इनमें कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी होती हैं। नेक्स्ट इनमें नेत्र एवं कर्ण अत्यधिक विकसित होते हैं। नेक्स्ट इनमें नर एवं मादा सदस्य पृथक होते हैं। नेक्स्ट इनमें नर में मैथुन के लिए शिशन होते हैं। नेक्स्ट लास्ट इनमें मादाएं जरायुज होती हैं। अब आइए चलते हैं मैमेलिया के वर्गीकरण के बारे में या क्लासिफिकेशन मैमेलिया के बारे में चर्चा करने। आइए ध्यान दीजिएगा, जो है क्लास जो है मैमेलिया को 2 उप वर्गों या सब क्लास में विभक्त किया गया है, जिसमें सब क्लास नंबर 1 प्रोटोथीरिया और सब क्लास नंबर 2 थीरिया है। इसी का जो है क्लास मैमेलिया को 2 उप वर्गों या सब क्लास में विभक्त किया है, जिसमें सब क्लास नंबर 1 प्रोटोथीरिया और सब क्लास नंबर 2 थीरिया। आइए चलते हैं सब क्लास जो है प्रोटोथीरिया के बारे में चर्चा करने। इसके बारे में प्रोटोथीरिया ध्यान दीजिएगा, प्रोटोथीरिया क्या क्या विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, ये सबसे निम्न कोटि के स्तनधारी होते हैं जो सरीसृपों से मिलते जुलते हैं, इसीलिए इन्हें स्तनधारियों का जो है पूर्वज माना जाता है। नंबरिंग यहाँ भी मिस्टेक हुआ है, यहाँ 2 होगा, 3, अब सही हुआ। फिर समझिए, ये सबसे निम्न कोटि के स्तनधारी होते हैं जो सरीसृपों से मिलते जुलते हैं, इसीलिए इन्हें स्तनधारियों का पूर्वज माना जाता है। नेक्स्ट, ये अंडयुज होते हैं, फिर भी सक्रिय स्तनधारियां होती हैं, परंतु अस्पष्ट चूचक जो होते हैं उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, इनमें मूत्रोजनन छिद्र तथा गुदा पृथक नहीं होता है। नेक्स्ट, इनमें वृषण उदर गुहा में स्थित होते हैं। नेक्स्ट, इनमें कार्पस कैलोसन अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट, इनमें शरीर का ताप कम तथा कुछ सीमा तक परिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट, इनमें दांत केवल शिशु में होते हैं तथा वयस्क में दंतविहीन हार्नी चोंच होते हैं। नेक्स्ट, इनमें कर्णपल्लव अनुपस्थित होते हैं और लास्ट जो है इनमें मादा में गर्भाशय यौन का अभाव होता है। फिर समझिए क्लास प्रोटोथीरिया की विशेषताएं। आइए नंबर 1, ये सबसे निम्न कोटि के स्तनधारी होते हैं जो सरीसृपों से मिलते जुलते हैं, इसीलिए इन्हें जो है स्तनधारियों का पूर्वज माना जाता है। नेक्स्ट, ये अंडज होते हैं, फिर भी सक्रिय स्तन ग्रंथियां होती हैं, परंतु अस्पष्ट जो है चूचक अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, इनमें मूत्रोजनन छिद्र तथा गुदा पृथक नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें वृषण उदर गुहा में स्थित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें कार्पस कैलोसन अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें शरीर का ताप कम तथा कुछ सीमा तक परिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें दांत केवल शिशु में होते हैं तथा वयस्क में दंतविहीन हार्नी चोंच होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें कर्णपल्लव अनुपस्थित होते हैं। लास्ट पॉइंट, इनमें मादा में गर्भाशय यौन का अभाव होता है। आइए अब चलते हैं प्रोटोथीरिया के वर्गीकरण के बारे में या
क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोथीरिया के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, क्लास जो है सब क्लास प्रोटोथीरिया को जो है तीन जो है इंफ्रा क्लास में विभक्त किया गया है, या तीन अधिवर्ग में विभक्त किया। कितने? तीन जो है इंफ्रा क्लास में विभक्त किया गया है, जिसमें इंफ्रा क्लास नंबर 1 इयोथीरिया, ये इसके सभी जंतु विलुप्त हो गए हैं। दूसरा सेकंड इंफ्रा क्लास एलोथीरिया, ये भी सब पूरे सदस्य विलुप्त हो गए हैं। नेक्स्ट थर्ड जो है इंफ्रा क्लास आर्निथोडेल्फिया, आर्निथोडेल्फिया इसके सदस्य विद्यमान है जो है। इसमें केवल एक गण है, एक आर्डर है जिसको मोनोट्रिमेटा कहते हैं, और इसके एग्जाम्पल हैं डकबिल प्लेटिपस, एक्डिना, टैचिग्लासस एंड जैगलोसस। फिर से आइए, जो है प्रोटोथीरिया को तीन इंफ्रा क्लास विभक्त किया गया है, जिसमें इंफ्रा क्लास नंबर 1 इयोथीरिया, इसके सब सदस्य विलुप्त हो गए हैं। सेकंड जो है इंफ्रा क्लास एलोथीरिया, इसके भी सदस्य विलुप्त हो गए हैं। और थर्ड इंफ्रा क्लास जो है आर्निथोडेल्फिया, इसके सदस्य विद्यमान है और केवल एक गण इसमें है जिसे मोनोट्रिमेटा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है डकबिल प्लेटिपस, एक्डिना, टैचिग्लासस एंड जैगलोसस। आइए हम चलते हैं अब जो है सब क्लास जो है थीरिया के बारे में चर्चा करने। इसमें नंबरिंग छूट गया है, 1 2 3 4 5 6। आइए इसके देखते हैं क्या क्या सब क्लास थीरिया की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, ये जरायुज अर्थात बच्चे देने वाले स्तनधारी होते हैं। सेकंड जो है इनमें स्तनधारियों से संबंधित चूचक जो है। नेक्स्ट सेकंड, इनमें स्तन ग्रंथियों से संबंधित चूचक निपल उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, इनमें शिशु एवं वयस्क दोनों दंत युक्त होते हैं। नेक्स्ट, इनमें गुदा एवं मूत्रोजनन छिद्र जो है पृथक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें नर में वृषण शरीर से बाहर वृषण कोश में होते हैं। और लास्ट जो है इनमें मादा में गर्भाशय यौन होते हैं। फिर समझिए थीरिया की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, ये जरायुज अर्थात बच्चे देने वाले स्तनधारी होते हैं। सेकंड, इनमें स्तन ग्रंथियों से संबंधित चूचक निपल उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें शिशु एवं वयस्क दोनों में दांत होते हैं। नेक्स्ट, इनमें गुदा एवं मूत्रोजनन छिद्र पृथक होते हैं। नेक्स्ट, इनमें नर में वृषण शरीर से बाहर वृषण कोश में होते हैं। नेक्स्ट, इनमें मादा में गर्भाशय एवं यौन उपस्थित होते हैं। आइए हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ थीरिया या थीरिया के वर्गीकरण के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ थीरिया, इसके वर्गीकरण के बारे में चर्चा कर। ध्यान दीजिएगा, थीरिया को जो है सब क्लास यानी उप वर्ग थीरिया को 3 इंफ्रा क्लास में विभक्त किया गया है। कितने? 3 इंफ्रा क्लास में विभक्त किया गया है, जिसमें इंफ्रा क्लास नंबर 1 पैंथोथीरिया, इंफ्रा क्लास सेकंड जो है मेटाथीरिया, और इंफ्रा क्लास जो है थर्ड यूथीरिया। तो सब कितने इंफ्रा क्लास में विभक्त किया गया? 3, जिसमें नंबर 1 इंफ्रा क्लास पैंथोथीरिया, सेकंड जो है इंफ्रा क्लास जो है मेटाथीरिया, और थर्ड इंफ्रा क्लास जो है यूथीरिया। छात्रों, अभी हमने बताया था कि सब क्लास यूथीरिया को 3 इंफ्रा क्लास जो है पैंथोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया में जो है विभक्त किया गया है। अब आइए हम चलते हैं तीनों इंफ्रा क्लास के बारे में चर्चा करने। आइए नंबर 1 जो है इंफ्रा क्लास जो है ये पैंथोथीरिया। ध्यान देंगे, पैंथोथीरिया के जो है सभी जो है ये जीव जो है विलुप्त हो गए हैं। आइए सेकंड इंफ्रा क्लास जो है, सेकंड इंफ्रा क्लास मेटाथीरिया। क्या है मेटाथीरिया? मेटाथीरिया का केवल एक गण के जंतु है, जैसे मार्सुपिलिया, इसका एक आर्डर है मार्सुपिलिया। इसमें विलुप्त एवं विद्यमान दोनों प्रकार की जातियां हैं। आइए इनमें जो जीवित हैं उनके लक्षण के बारे में चर्चा कर। ध्यान दीजिएगा, इनमें मादा के उदर पर चूचू को ढके हुए त्वचा की एक थैली होती है, जिसे शिशुधानी या मार्सुपियम जो है
कहते हैं, इसीलिए इसको मार्सुपिलिया ऑर्डर दिया गया है ना। सेकंड जो है, इनमें कपाल गुहा छोटी होती है तथा इनके जीवन काल में एक ही बार जो है दांत निकलते हैं। थर्ड जो है, इनमें मस्तिष्क में कार्पस कैलोसम जो है अनुपस्थित होता है। फोर्थ, इनमें प्लेसेंटा बहुत कम विकसित या अनुपस्थित होता है। एंड फिफ्थ, इनमें मादाओं में जोड़ीदार यौन या जो है यौन गर्भाशय होते हैं। फिर समझिए ऑर्डर मार्सुपिलिया के बारे में। नंबर 1 जो है, फर्स्ट, ये जो है इनमें मादा के उदर पर चूचू को ढके हुए त्वचा की एक थैली होती है जिसे शिशुधानी या मार्सुपियम कहते हैं, इसलिए इस ऑर्डर का नाम जो है मार्सुपिलिया रखा गया है। नेक्स्ट, इनमें कपाल गुहा छोटी होती है तथा इनके जीवन काल में एक ही बार दांत निकलते हैं। नेक्स्ट, इनमें मस्तिष्क में कार्पस कैलोसम जो है अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट, इनमें प्लासेंटा बहुत कम विकसित या अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट, इनमें मादाओं में जोड़ीदार यौन गर्भाशय होते हैं। एग्जाम्पल में जो है डेजीयूडस और मार्कोपस, मैक्रोपस मतलब कंगारू, और जो है ओपोसम जिसको डायडेल फिश कहा जाता है। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? जो है डेजीयूडस, जो है मैक्रोपस कंगारू और ओपोसम। अब आइए चलते हैं थर्ड, इनका क्लास जो है यूथीरिया के बारे में चर्चा करने। इसके बारे में यूथीरिया, इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं? थर्ड, फोर्थ और यहाँ थर्ड हो जाएगा और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। आइए तो यूथीरिया में देखते हैं क्या क्या विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 जो है, ये पूर्ण विकसित एलेंट्रॉइक प्लेसेंटा युक्त उच्च स्तनधारी होते हैं। नेक्स्ट, इनमें मादा के गर्भाशय में भ्रूण यौन शिशु का प्लेसेंटा द्वारा पोषण होने के कारण शिशु जन्म के समय पूर्ण परिपक्व होता है। नेक्स्ट, इनमें शिशुधानी मार्सुपियम अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट, इनमें शरीर का ताप अधिक एवं लगभग अस्थायी होता है। नेक्स्ट, इनमें चूचू कार्पस कैलोसम यौन जो है मस्तिष्क भली बात जो है विकसित होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, इनमें गर्भाशय यौन एक होते हैं। फिर समझिए इंफ्रा क्लास यूथीरिया के बारे में। ये पूर्ण रूप से विकसित एलेंट्रॉइक प्लेसेंटा युक्त उच्च स्तनधारी होते हैं। नेक्स्ट, इनमें मादा के गर्भाशय में भ्रूण यौन शिशु का प्लेसेंटा द्वारा या आंवल द्वारा पोषण होने के कारण शिशु जन्म के समय पूर्ण परिपक्व होता है। नेक्स्ट, इनमें शिशुधानी यानी मार्सुपियम अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट, इनमें शरीर का ताप अधिक एवं लगभग अस्थायी होता है। नेक्स्ट, इनमें चूचू कार्पस कैलोसम एवं मस्तिष्क भली भांति विकसित होता है। एंड लास्ट, इनमें गर्भाशय यौन एक होते हैं। आइए अब चलते हैं यूथीरिया के वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ जो है यूथीरिया। ध्यान दीजिएगा, यूथीरिया को जो है इंफ्रा क्लास यूथीरिया के जो है ये 16 आर्डर में विभक्त किया गया है। कितने? 16। आर्डर नंबर 1 इंसेक्टिवोरा, आर्डर सेकंड जो है डर्मोप्टेरा, आर्डर थर्ड कायरोप्टेरा, आर्डर फोर्थ इडेंटेटा, आर्डर फिफ्थ फोलिडोटा, आर्डर 6 जो है रोडेंसिया, आर्डर 7th लैगोमार्फा, आर्डर 8th जो है कार्निवोरा, आर्डर 9th जो है सिटेशिया, आर्डर 10th जो है साइरेनिया, आर्डर 11 जो है टिबुलिडेंटेटा, आर्डर जो है 12th प्रोबोसिडिया, आर्डर जो है 13 जो है हायराक्वाइडिया, आर्डर 14 जो है पेरिसोडक्टाइला, आर्डर 15 आर्टियोडक्टाइला और आर्डर जो है 16 जो है प्राइमेट्स। इस प्रकार से 16 आर्डर में विभक्त किया गया है। कितने? फिर समझिए, आर्डर जो है नंबर 1 जो है इंसेक्टिवोरा, दूसरा जो है आर्डर डर्मोप्टेरा, आर्डर तीसरा जो है कायरोप्टेरा, आर्डर चौथा जो है इडेंटेटा, आर्डर 5वां जो है फोलिडोटा, आर्डर 6वां जो है रोडेंसिया, आर्डर 7वां जो है लैगोमार्फा, आर्डर जो है 8वां जो है कार्निवोरा,
ऑर्डर 9वां जो है सिडेशिया, ऑर्डर 10वां जो है सारेनिया, ऑर्डर 11वां ट्यूबुली डेंटेटा, ऑर्डर 12वां जो है प्रोबोसीडिया, ऑर्डर 13वां जो है हायराक्वाइडिया, ऑर्डर जो है 14वां पेरिसोडक्टाइला, ऑर्डर जो है 15वां जो है आर्टियोडक्टाइला और ऑर्डर 16वां जो है प्राइमेट्स। अब आगे चलते हैं हम जो है ऑर्डर इंसेक्टिवोरा के बारे में चर्चा करें। किसके बारे में? अच्छा, ऑर्डर इंसेक्टिवोरा के बारे में। इसमें ध्यान दीजिए क्या क्या विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, ये घास फूस के नीचे या सुरंगों अर्थात बिलों में रहते हैं। दूसरा, ये झींगुर मक्खियों चींटियों इत्यादि कीटों को ये खाते हैं, इसीलिए कीट भक्षी मतलब इनको इंसेक्टिवोरा माने जो कीट का भक्षण करते हैं, इसीलिए इनको इंसेक्टिवोरा रखा गया था। इनका सिर पिचका हुआ तथा आगे तुंड जैसे होता है। नेक्स्ट, इनमें बाल घने, नेत्र छोटे एवं बालों से ढके होते हैं। नेक्स्ट, इनमें पाद दृढ़ एवं सुरंग खोदने हेतु उपयोगित होते हैं। नेक्स्ट, इनमें मस्तिष्क में कार्पस कैलोसम अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट, इनमें वृषण उदर गुहा में होते हैं तथा इनमें चूचक उदर गुहा पर पूरी तरह जो है या पूरी लंबाई में फैले होते हैं। फिर समझिए जो है ऑर्डर इंफ्रा जो है ऑर्डर इंसेक्टिवोरा के बारे में। नंबर 1 जो है ये घास फूस के नीचे या बिलों में या सुरंगों में रहते हैं। सेकंड जो है ये झींगुर मक्खियों चींटियों इत्यादि कीटों को खाते हैं। थर्ड, इनका सिर पिचका हुआ तथा आगे तुंड जैसे होता है। फोर्थ, इनमें बाल घने, नेत्र छोटे एवं बालों से ढके होते हैं। नेक्स्ट, इनमें पाद दृढ़ एवं सुरंग या बिल खोदने हेतु उपयोगित होते हैं। नेक्स्ट, इनमें कार्पस कैलोसम मस्तिष्क में अनुपस्थित होता है। एंड लास्ट, इनमें वृषण उदर गुहा होते हैं तथा इनमें चूचू उदर गुहा पर पूरी लंबाई में फैले होते हैं। जो है एग्जाम्पल में झाऊ चूहा, हेड हॉग, मोल मतलब छछूदर या टालपा और श्रीव। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? हेड हॉग, मोल और जो है श्रीव। अब आइए चलते हैं ऑर्डर जो है सेकेंड ऑर्डर डर्मोप्टेरा के बारे में चर्चा करने। इसके बारे में डर्मोप्टेरा के बारे में ध्यान दीजिएगा। इनमें क्या विशेषताएं होती हैं? इनमें पेड़ों पर एक डाल से ग्लाइड करके दूसरी डाल पर पहुंचने के लिए या ध्यान यहाँ नंबरिंग जो है सेकंड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फिर समझिए। इनमें पेड़ों पर एक डाल से ग्लाइड करके यानी कूद करके दूसरी डाल पर पहुंचने के लिए गर्दन से पूंछ तक रोम युक्त त्वचा का पंखनुमा भंज होता है, जिसे पटाइजियम कहते हैं, होता है। नेक्स्ट जो है इनमें चारों पाद समान होते हैं तथा ये रात के समय फल एवं पत्तियां खाते हैं। फिर समझिए क्या क्या विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 जो है ये इनमें पेड़ों पर एक डाल से कूद कर दूसरे डाल पर पहुंचने के लिए गर्दन से पूंछ तक रोम युक्त त्वचा का पंखनुमा भंज होता है, जिसे हम पटाइजियम कहते हैं। सेकंड, इनमें चारों पाद समान होते हैं तथा ये रात के समय फल एवं पत्तियां खाते हैं। एग्जाम्पल में फ्लाइंग लीमर, ये सभी जितने फ्लाइंग लीमर आते हैं सब जो है डर्मोप्टेरा में आते हैं। सेकंड ऑर्डर चलते हैं हम ऑर्डर थर्ड के बारे में चर्चा करते हैं। ऑर्डर थर्ड है कायरोप्टेरा। क्या है? कायरोप्टेरा। इनकी क्या विशेषताएं होती हैं? नंबर 1, ये वायु में उड़ने वाले स्तनधारी होते हैं। सेकंड, इनमें अग्रपाद वायु में उड़ने के लिए पंख में रूपांतरित होते हैं। नेक्स्ट, इनमें बस पाद छोटे एवं पतले होते हैं। नेक्स्ट, इनमें दृष्टि ज्ञान की क्षमता कम परंतु श्रवण एवं स्पर्श ज्ञान की अधिक क्षमता होती है। नेक्स्ट, इनमें अधिकांशतः कीटभक्षी या फलाहारी होते हैं। नेक्स्ट, इनमें हड्डियां हल्की होती हैं तथा उरोस्त नवतरित होती है। नेक्स्ट लास्ट, इनमें वृषण उदर गुहा में होते हैं। फिर समझिए ऑर्डर कायरोप्टेरा के बारे में। नंबर 1, ये वायु में उड़ने वाले स्तनधारी होते हैं। सेकंड, इनमें अग्रपाद वायु में उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित होते हैं। थर्ड, इनमें पश्चपाद छोटे एवं पतले होते हैं। फोर्थ, इनमें दृष्टि ज्ञान की क्षमता कम परंतु श्रवण एवं स्पर्श ज्ञान की क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट, इनमें अधिकांशतः कीटभक्षी या फलाहारी होते हैं। नेक्स्ट, इनमें हड्डियां हल्की होती हैं तथा उरोष्ठ नवतरित होती है। और लास्ट जो है इनमें वृषण उदर गुहा में होते हैं। एग्जाम्पल में सभी प्रकार के चमगादड़, ऑल बर्ड्स, सभी प्रकार के
चमगादड़ इस जो है आर्डर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आइए आर्डर जो है फोर्थ इडेंटेटा। आर्डर फोर्थ इडेंटेटा, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं? आइए नंबर 1 क्या विशेषताएं होती है इडेंटेटा की? नंबर 1 जो है ये वृक्षाशयी या स्थलीय होते हैं। दूसरा जो है इनका शरीर बालों से ढका होता है। तीसरा जो है इनमें दांत उपस्थित या अनुपस्थित होते हैं तथा कुछ में मोहरा दांत होते हैं। फोर्थ जो है इनमें जीवा लंबी पतली एवं जो है चिपचिपी होती है। फिर समझिए आर्डर जो है इडेंटेटा के बारे में, ये जो है वृक्षाशयी या स्थलीय होते हैं। जो है सेकंड इनका शरीर बालों से ढका होता है। थर्ड इनमें दांत उपस्थित या अनुपस्थित होते हैं तथा में कुछ में मोलर दांत होते हैं। और फोर्थ इनमें जीवा लंबी पतली एवं चिपचिपी होती है। एग्जाम्पल में ब्रैडीपस और डेजीपस। इसका एग्जाम्पल क्या है? ब्रैडीपस एंड डेजीपस। छात्रों अब आइए आर्डर फोलिडेटा के बारे में चर्चा कर दें। किसके बारे में? आर्डर फोलिडेटा के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में? आर्डर जो है फोलिडेटा के बारे में चर्चा करते हैं। फोलिडोटा के बारे में चर्चा करते हैं। कौन से आर्डर? आर्डर फोलिडेटा डोटा के बारे में चर्चा करते हैं। आइए क्या क्या विशेषताएं होती है इसकी? नंबर 1 जो है ये रात्रिचर होते हैं। दूसरा इनमें त्वचा पर बाल बहुत कम परंतु कड़े हार्ने सल्कों का जो है इनके त्वचा पर कवच होता है। नेक्स्ट इनका सिर तुंडनुमा, जीवा लंबी एवं चिपचिपी होती है। नेक्स्ट इनमें दांत अनुपस्थित होते हैं तथा ये जिह्वा से कीड़े मकोड़े खाते हैं। नेक्स्ट इनमें पाद छोटे तथा अग्रपादों पर दृढ़ मुड़े हुए पंजे होते हैं। फिर समझिए आर्डर फोलिडोटा के कैरेक्टर के बारे में। ये रात्रिचर होते हैं। दूसरा इनमें त्वचा पर बाल बहुत कम परंतु कड़े हार्ने सल्कों का कवच होता है। नेक्स्ट इनका सिर तुंडनुमा, जीवा लंबी एवं चिपचिपी होती है। नेक्स्ट इनमें दांत अनुपस्थित होते हैं तथा ये जिह्वा से कीड़े मकोड़े खाते हैं। और लास्ट इनमें पाद छोटे तथा अग्रपादों पर दृढ़ मुड़े हुए एवं पंजे होते हैं। दृढ़ मुड़े हुए पंजे होते हैं। एग्जाम्पल में जो है पैंगोलिन। एग्जाम्पल में पैंगोलिन। आइए जो है अगला चलते हैं आर्डर जो है रोडेंशिया के बारे में चर्चा करने। किसके बारे में? रोडेंशिया। ध्यान दीजिएगा ये जो है स्तनियों का सबसे बड़ा गण या आर्डर है। नंबर 1 इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? ये संसार भर में फैले हुए हैं तथा ये अधिकांश छोटे एवं तेज भागने वाले होते हैं। नेक्स्ट ये जल या बिलों में रहने वाले स्थलीय या वृक्षवासी होते हैं। नेक्स्ट ये अधिकांशतः शाकाहारी एवं भोजन को कुतर कुतर कर खाने वाले होते हैं। नेक्स्ट इनमें बाल घने तथा कुछ में बड़े एवं कांटेनुमा होते हैं। नेक्स्ट इनमें अग्रपाद छोटे एवं भोजन को पकड़ने के लिए उपयोजित होते हैं। फिर समझिए रोडेंशिया की क्या विशेषताएं होती हैं? नंबर 1 संसार में फैले हुए हैं तथा ये अधिकांश छोटे एवं तेज भागने वाले होते हैं। नेक्स्ट ये जल या बिलों में रहने वाले स्थलीय या वृक्षवासी होते हैं। नेक्स्ट ये अधिकांशतः शाकाहारी एवं भोजन को कुतर कुतर कर खाने वाले होते हैं। नेक्स्ट इनके शरीर पर बाल घने तथा कुछ में बड़े एवं कांटेनुमा होते हैं। नेक्स्ट लास्ट इनमें अग्रपाद छोटे एवं भोजन को पकड़ने के लिए जो उपयोजित होते हैं। एग्जाम्पल में आलरेड सभी चूहे आते हैं, स्क्वायरल वाली गिलहरी आती हैं, फार्कुपाइन ये जो है जिसको सेही और जो है बीबर्स ये एग्जाम्पल है। अब आइए चलते हैं अगला जो है नेक्स्ट आर्डर जो है लाइगोमार्फा के बारे में चर्चा करने। किसके बारे में? लाइगोमार्फा के बारे में। आइए नंबर 1 जो है ये शाकाहारी होते हैं एवं घास फूस को नुक्लेट इंसाइजर दांतों द्वारा कुतर कर खाने वाले होते हैं।
नेक्स्ट इनमें पूंछ छोटी, पक्षपात दृढ़ एवं कर्णपल्लव बड़े होते हैं। फिर समझिए, ये शाकाहारी होते हैं एवं घास फूस को नुकीले इंसाइजर दांतों द्वारा कुतरकर खाने होते हैं वाले होते हैं। नेक्स्ट इनमें पूंछ छोटी, पक्षपात दृढ़ एवं कर्णपल्लव बड़े होते हैं। एग्जाम्पल में रैबिट यानी खरगोश और हेयर माने खरहा, दो एग्जाम्पल है रैबिट और हेयर। नेक्स्ट चलते हैं ऑर्डर जो है, नेक्स्ट ऑर्डर कार्निवोरा के बारे में चर्चा करने। किसके बारे में? कार्निवोरा के बारे में। आइए इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, ये स्थलीय या जलीय चुस्त एवं शक्तिशाली स्तनधारी होते हैं जो मांसाहारियों पर भक्षी होते हैं। नेक्स्ट, इनमें शिकार को पकड़ने के लिए अंगुलियों पर दृढ़ पंजे तथा बड़े एवं नुकीले कैनाइन दांत होते हैं। नेक्स्ट, इनमें अन्य दांत तथा जबड़े भी मांस एवं हड्डियों को चबाने के लिए दृढ़ होते हैं। फिर समझिए कार्निवोरा विशेषताएं। ये स्थलीय या जलीय चुस्त एवं शक्तिशाली स्तनधारी होते हैं जो मांसाहारी एवं परभक्षी होते हैं। नेक्स्ट, इनमें सिर को शिकार को पकड़ने के लिए अंगुलियों पर दृढ़ पंजे तथा बड़े एवं नुकीले कैनाइन दांत होते हैं। नेक्स्ट, इनमें अन्य दांत तथा जबड़े भी मांस एवं हड्डियों को चबाने के लिए दृढ़ होते हैं। एग्जाम्पल में डॉग यानी कुत्ता, कैट, लायन टाइगर, मंगूर नेवला, फॉक्स सील, वालरस सी लाइन इत्यादि से एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट ऑर्डर चलते हैं सिटेशिया के बारे में चर्चा करने। किसके बारे में? सिटेशिया के बारे में चर्चा करने। इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? नंबर 1 जो है, ये जलीय जैसे जलीय एवं अधिकांशतः समुद्री स्तनधारी होते हैं। फिर समझिए, ये मछलियों जैसे जलीय एवं अधिकांश समुद्री स्तनधारी होते हैं। नेक्स्ट, इनकी शरीर प्रायः स्पिंडल नुमा एवं धारा रेखित होती है। नेक्स्ट, इनमें शरीर पर बाल कम तथा केवल सिर पर बाल होते हैं। नेक्स्ट, इनमें अग्रपाद पंजे रहित चौड़े एवं जालयुक्त चप्पुओं के रूप में तथा कुछ में मांसल पृष्ठ पखनों के रूप में जो है होते हैं। नेक्स्ट, इनमें त्वचा के नीचे वसा का मोटा तापरोधी अस्तर जिसे बल्बर कहते हैं होता है। नेक्स्ट, इनमें सभी दांत समान एवं एनामल रहित होते हैं तथा इनमें वृषण उदरगुहम होते हैं। नेक्स्ट, इनमें मादा में चोचक उपस्थित होते हैं। फिर समझिए सिटेशिया क्या क्या विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 जो है, ये मछलियों जैसे जलीय एवं अधिकांश समुद्री स्तनधारी होते हैं। सेकंड, इनकी शरीर प्रायः स्पिंडल नुमा एवं धारा रेखित होती है। नेक्स्ट, इनमें शरीर पर बाल कम तथा केवल सिर पर बाल होते हैं। नेक्स्ट, इनमें अग्रपाद पंजे रहित चौड़े एवं जालयुक्त चप्पुओं के रूप में तथा कुछ में एक मांसल पृष्ठ पखने के रूप में होते हैं। नेक्स्ट, इनमें त्वचा के नीचे वसा का मोटा तापरोधी अस्तर होता है जिसे बल्बर कहते हैं। नेक्स्ट, इनमें सभी दांत समान एवं एनामल रहित होते हैं तथा इनमें वृषण जो है उदरगुहम होते हैं। एंड लास्ट, इनमें मादा में चुचुक उपस्थित हुई। एग्जाम्पल में व्हेल और डॉल्फिन। नेक्स्ट आइए चलते हैं, नेक्स्ट ऑर्डर आते हैं जो है साइरेनिया के बारे में चर्चा करने। किसके बारे में? साइरेनिया के बारे में। देखिए क्या विशेषताएं की होती हैं। नंबर 1, ये समुद्री एवं ये समुद्र एवं इसके किनारे की नदियों एवं जो है झाड़ियों के बड़े व्हेल जैसे शाकाहारी स्तनधारी होते हैं। सेकंड, इनकी शरीर स्पिंडल नुमा होता है परंतु सिर नुकीला नहीं होता है। नेक्स्ट, इनमें अग्रपाद एवं पूंछ डांड जैसे होती है तथा मुख छोटा एवं होठ मांसल होता है। नेक्स्ट, इनमें पक्षपाद एवं कर्णपल्लव अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, इनके शरीर पर बाल बहुत कम एवं छितरे हुए होते हैं। नेक्स्ट, इनमें बल्बर उपस्थित होता है तथा बाह्य नासा द्वार छिद्र का सिर के शिखर पर होते हैं। नेक्स्ट, इनमें दांत एनामल युक्त तथा वृषण उदरगुहम होते हैं। फिर समझिए, ये समुद्र एवं इसके किनारे की नदियों एवं खाड़ियों के बड़े व्हेल जैसे शाकाहारी स्तनधारी होते हैं। इनकी शरीर स्पंडल नुमा होता है परंतु सिर नुकीला नहीं होता है। नेक्स्ट, इनमें अग्रपाद एवं पूंछ डांड जैसे सादृश होती है तथा मुख्य छोटा एवं
होंठ मांसल होता है। इनमें पश्चपाद यूं कर्णपल्लव अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट इनके शरीर पर बाल बहुत कम यूं छितरे हुए होते हैं। नेक्स्ट इनमें बल्बर उपस्थित होता है तथा बाह्य नासा छिद्र जो है या बाह्य नासा द्वार सिर के शिखर पर होते हैं। नेक्स्ट इनमें दांत इनेमल युक्त तथा विषण दरगुहा में होते हैं। एग्जाम्पल में डुगोंग और सीकव। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर जो है ट्यूबुली डेंटाइटा। नेक्स्ट ऑर्डर ट्यूबुली डेंटाइटा के बारे में चर्चा करते हैं। आइए जो है इसकी केवल एक जात पाई जिसको अरिक्टोरोपस कहते हैं। ये जो है ये अफ्रीका के विचित्र राष्ट्र स्तनधारी होते हैं। नेक्स्ट इनकी शरीर मजबूत एवं सुअर जैसी होती है। नेक्स्ट इनकी त्वचा मोटी होती है तथा त्वचा पर बाल कम छितरे हुए एवं बड़े कांटे जैसे होते हैं। नेक्स्ट इनमें कर्णपल्लव एवं तुंड लंबी होती है तथा मुख नालवत होता है। नेक्स्ट इनमें जीवा लंबी पतली एवं कीटों को चाटने के लिए रसरसी होती है। नेक्स्ट इनमें दांत इनामल रहित तथा अग्रपाद मजबूत एवं बिलों को खोदने के लिए दृढ़ पंजे होते हैं परंतु अंगूठा अनुपस्थित होता है। फिर समझिए ट्यूबुली डेंटाइटा की विशेषताएं। ये अफ्रीका के विचित्र रातचर स्तनधारी होते हैं। इनकी शरीर मजबूत एवं सुअर जैसी होती है। नेक्स्ट इनकी त्वचा मोटी होती है तथा त्वचा पर बाल कम छितरे हुए एवं बड़े कांटे जैसे होते हैं। नेक्स्ट जो है इनमें कर्णपल्लव एवं तुंड लंबी होती है तथा मुख नलिका या नालवत होता है। इनमें जीवा लंबी पतली एवं कीटों को चाटने के लिए रसरसी होती है। नेक्स्ट इनमें दांत एनामल रहित होता है तथा अग्रपाद मजबूत एवं बिलों को खोदने के लिए दृढ़ पंजे होते हैं परंतु अंगूठा इनमें अनुपस्थित होता है। और एग्जाम्पल में अरिक्टेरोपस। आइए नेक्स्ट ऑर्डर प्रोबोसीडिया। नेक्स्ट ऑर्डर प्रोबोसीडिया के बारे में चर्चा करने। आइए ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 ये शाकाहारी भीमकारी एवं स्थलीय जंतुओं में सबसे बड़े एवं भारी स्तनधारी होते हैं। नेक्स्ट इनमें सिर बड़ा एवं ग्रीवा छोटी होती है तथा नासिका एवं ऊपरी होंठ मुख के सामने एक लंबी सूंड या सुंड के रूप में बड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट इनमें कर्णपल्लव चौड़े बड़े एवं चपटे होते हैं। नेक्स्ट इनमें पाद मोटे एवं खंभवत होते हैं। नेक्स्ट इनमें त्वचा मोटी ढीली ढाली तथा त्वचा पर बाल बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट इनमें ऊपरी इंसाइजर दांत लंबे होकर गजदंत या हाथी के दांत के रूप में मुख से बाहर निकले होते हैं। फिर समझिए क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ये शाकाहारी भीमकारी एवं स्थलीय जंतुओं में सबसे बड़े भारी जो है स्तनधारी होते हैं। नेक्स्ट इनमें सिर बड़ा एवं ग्रीवा छोटी होती है तथा नासिका एवं ऊपरी होंठ मुख के सामने एक लंबी सूंड के रूप में बाहर निकले हुए होते हैं, बड़े हुए। थर्ड इनमें कर्णपल्लव चौड़े बड़े एवं चपटे होते हैं। फोर्थ इनमें पाद मोटे एवं खंभवत होते हैं। फिफ्थ इनमें त्वचा मोटी ढीली ढाली तथा त्वचा पर बाल बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट इनमें ऊपरी इंसिजर दांत लंबे होकर के हाथी के दांत के रूप में मुख से बाहर निकले हुए होते हैं। एग्जाम्पल इसका जो है सभी एलिफेंट यानी हाथी इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट ऑर्डर जो है हायराक्वाइडिया के बारे में चर्चा करते हैं। इसके बारे में हायराक्वाइडिया के बारे में ध्यान दीजिएगा। ये छोटे चूहों जैसे होते हैं तथा इनमें तुंड कर्णपल्लव एवं पूंछ छोटी होती है। नेक्स्ट इनमें अग्रपादों पर 4 एवं पश्चपादों पर 3 उंगलियां होती हैं। नेक्स्ट इनमें कैनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं एंड लास्ट ये शाकाहारी होते हैं। ध्यान दीजिएगा हायराक्वाइडिया क्या विशेषताएं। नंबर 1 ये छोटे चूहों जैसे होते हैं तथा इनमें तुंड कर्णपल्लव एवं पूंछ छोटी होती है। सेकंड इनमें अग्रपाद पर 4 एवं पश्चपादों पर 3 उंगलियां होती हैं। नेक्स्ट इनमें कैनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं एंड लास्ट ये शाकाहारी होते हैं। एग्जाम्पल में प्रोकेविया और डेंड्रोहायरिक्स। छात्रों अब दूसरे नेक्स्ट ऑर्डर के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। नेक्स्ट ऑर्डर है पेरिसोडक्टाइला। कौन सा ऑर्डर?
पेर्सोडक्टाइला, आइए ध्यान दीजिए पेर्सोडक्टाइला की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। आइए, ये बड़े शाकाहारी स्तनधारी होते हैं। इनमें पाद लंबे तथा विषम अंगुलियों वाले होते हैं, या कह सकते हैं विषम अंगुलियां होती हैं। इनका सिर तुंडनुमा होता है। इनमें दांत विकसित एवं भोजन को पीसने के लिए उपयोजित होते हैं। नेक्स्ट, इनमें कैनाइन दांत छोटे या अनुपस्थित होते हैं। फिर समझिए पेर्सोडक्टाइला क्या विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, ये बड़े शाकाहारी स्तनधारी होते हैं। नेक्स्ट, इनमें पाद लंबे एवं विषम अंगुलियां जो होती विषम होती हैं। नेक्स्ट, इनका सिर तुंडनुमा होता है। नेक्स्ट, इनमें दांत विकसित एवं भोजन को पीसने के लिए उपयोजित होते हैं। नेक्स्ट, इनमें कैनाइन दांत छोटे या अनुपस्थित हुई। एग्जाम्पल में जेब्रा, आयस गधा, हार्स माने घोड़ा, राइनोसॉरस गैंडा। जेब्रा, आयस, हार्स, राइनोसॉरस इसके जो है एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आइए आर्डर चलते हैं। नेक्स्ट आर्डर जो है आर्टियोडक्टाइला के बारे में चर्चा करने। किसके बारे में? आर्टियोडक्टाइला के बारे में ध्यान दीजिएगा। क्या विशेषता है इसकी? नंबर 1 जो है ये नंबर 1 ये समान अंगुलियों वाले एवं लंबे पादों वाले शाकाहारी होते हैं। नेक्स्ट, इनमें दांत संख्या में कम होते हैं तथा मोलर दांत घास फूस को चबाने के लिए दृढ़ होते हैं एवं कुछ में कैनाइन दांत बड़े गजदंतों के रूप में, जैसे सुअर में जो है के रूप में होते हैं, गजदंतों के रूप में होते हैं। नेक्स्ट, इनमें अनेक सदस्यों में सींग होते हैं। नेक्स्ट, इनमें आमाशय जो है 4 कक्षों में विभक्त होता है। फिर समझिए क्या विशेषता है इसकी। ये समान अंगुलियों वाले एवं लंबे पादों वाले शाकाहारी होते हैं। नेक्स्ट, इनमें दांत संख्या में कम होते हैं तथा मोलर दांत घास फूस को चबाने के लिए दृढ़ होते हैं तथा कुछ में सदस्यों में कैनाइन दांत बड़े गजदंतों के रूप में होते हैं। नेक्स्ट, इनमें अनेक सदस्यों में सींग होते हैं। नेक्स्ट, इनमें आमाशय 4 का कक्षों विभक्त होता है। एग्जाम्पल में पिग माने सुअर, हिप्पोपोटामस दरियाई घोड़ा, कैमल ऊंट, डियर हिरन, जिराफ और भेड़, ये सब एग्जाम्पल है। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट ऑर्डर, 16वां ऑर्डर है ये। लास्ट ऑर्डर प्राइमेट्स के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, प्राइमेट्स में हम लोग भी आते हैं। प्राइमेट्स जो है ये सबसे नंबर 1 ये सबसे अधिक विकसित स्तनधारी होते हैं। ये अधिकांशतः स्थलीय वृक्षवासी एवं कुछ भूमिगत होते हैं। इनमें पाद लंबे तथा पादों पर 5-5 लचीले एवं दृढ़ अधिकतर नाखून या नखदार पादांगुलियां होती हैं। नेक्स्ट, इनमें पादों के अंगूठे अंगुलियों के संकोण पर तथा वस्तुओं को पकड़ने के लिए उपयोजित, जैसे हम लोग हैं इस तरह का वो अंगूठा यहाँ पर नहीं होता, संकोण पकड़ नहीं पाते। फिर समझिए इनमें पादों के अंगूठे अंगुलियों के संकोण पर तथा वस्तुओं को पकड़ने के लिए उपयोजित होते हैं। नेक्स्ट, इनमें गर्दन लंबी एवं गर्दन लचीली एवं इधर उधर घूमने योग्य होती है। नेक्स्ट, ये द्विनेत्री दृष्टि वाले होते हैं, अर्थात इनमें नेत्र सामने की ओर एवं पास पास स्थित होते हैं। नेक्स्ट, इनमें चूचक वक्ष भाग में होते हैं। नेक्स्ट, इनमें विषण कोश में होते हैं। एंड लास्ट, इनमें मस्तिष्क अधिक विकसित होता है, इसलिए सबसे ये बुद्धिमान जो होते हैं स्तनधारी होते हैं। फिर समझिए इसकी क्या विशेषताएं होती है प्राइमेट्स के। नंबर 1 सबसे अधिक विकसित स्तनधारी होते हैं। नेक्स्ट, ये स्थलीय अधिकांशतः स्थलीय होते हैं। इनमें कुछ वृक्षवासी एवं कुछ भूमिगत होते हैं। नेक्स्ट, इनमें पाद लंबे तथा पादों पर 5-5 लचीले एवं दृढ़ नाखूनदार पादांगुलियां होती हैं। नेक्स्ट, इनमें पादों के अंगूठे अंगुलियों के संकोण पर तथा वस्तुओं को पकड़ने के लिए उपयोजित होते हैं। नेक्स्ट, इनमें गर्दन लचीली एवं इधर उधर घूमने योग्य होती है। नेक्स्ट, ये द्विनेत्री दृष्टि वाले होते हैं, अर्थात इनमें नेत्र सामने की ओर एवं पास पास स्थित होते हैं। नेक्स्ट, इनमें चूचुक वृक्ष भाग में स्थित होते हैं। नेक्स्ट, इनमें विषण कोश में होते हैं। एंड लास्ट, इनमें मस्तिष्क सबसे अधिक विकसित होता है, इसलिए सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी होते हैं। एग्जाम्पल में ऐप माने जो है कपि, मंकीज बंदर, मैन, मनुष्य, चिंपैंजी,
गोरिल्ला, ओरेंगुटेन इत्यादि जो है इसके एग्जाम्पल। छात्रों, हम ऑनलाइन क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं और जो है आज आपका जो है प्रथम यूनिट, प्रथम इकाई यहाँ पर समाप्त होता है। इसके आगे कल चर्चा करेंगे।